सनातन धर्म में पूजा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि भाव, शुद्धता और शास्त्रीय मर्यादा का समन्वय है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो वस्तु हमें अच्छी लगती है वही देवताओं को भी प्रिय होगी, पर वास्तव में प्रत्येक देवता की प्रकृति, तत्व और साधना विधान अलग होता है। इसी कारण शास्त्रों में कुछ वस्तुओं को पूजन में निषिद्ध बताया गया है। सही वस्तु से पूजा करने पर शीघ्र फल मिलता है और गलत वस्तु अर्पित करने से पूजा निष्फल भी हो सकती है। इसलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि कौन सी वस्तु किस देवता को नहीं चढ़ानी चाहिए। ये लेख उसी शास्त्रीय रहस्य को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की बात करें। गणपति विघ्नहर्ता हैं और उन्हें दूर्वा, मोदक, लाल पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, परंतु शास्त्रों में तुलसी को गणेश जी को अर्पित करना निषिद्ध बताया गया है। कथा के अनुसार तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसलिए तुलसी और गणेश पूजन में साथ नहीं आते। इसके अलावा केतकी का फूल, सफेद आग का फूल और बासी अर्पण भी गणेश जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को कभी भी टूटे हुए अक्षत या जूठे फल अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे पूजा की पवित्रता भंग होती है। भगवान शिव की पूजा सबसे सरल मानी जाती है, पर यहाँ भी नियम है। शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग प्रिय है, परंतु तुलसी शिव को नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी विष्णु को समर्पित है और शिव पर अर्पण निषिद्ध है। इसके अलावा केतकी पुष्प भी शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पुराणों में केतकी ने शिव के साथ असत्य का साथ दिया था। नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, केवल दूध या जल ही श्रेष्ठ माने गए हैं। हल्दी भी शिव को नहीं चढ़ती, क्योंकि शिव वैराग्य और भस्म तत्व के देवता हैं, जबकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। अब भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की बात करें। विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, परंतु उन्हें केतकी फूल, आग का फूल और टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। विष्णु को बासी भोजन या बिना स्नान के अर्पण की गई वस्तुएं भी निषिद्ध मानी जाती हैं। श्री कृष्ण को केसर, तुलसी, माखन प्रिय है, परंतु उन्हें शंख पुष्प या अत्यधिक तीखे पदार्थ नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज से बनी कोई भी वस्तु भगवान विष्णु या कृष्ण को अर्पित नहीं की जाती। माता लक्ष्मी की पूजा में विशेष सावधानी रखी जाती है। लक्ष्मी को कमल, गुलाब, खीर, मिष्ठान प्रिय हैं, लेकिन तुलसी माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि तुलसी विष्णु की अर्धांगिनी मानी जाती हैं। लक्ष्मी पूजन में बासी फूल, सूखे पुष्प, फटे हुए सिक्के या गंदे पात्रों का प्रयोग निषिद्ध है। लक्ष्मी को कभी भी काले रंग के फूल या टूटे हुए दीपक नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये दरिद्रता का संकेत माना जाता है। माता दुर्गा और काली की पूजा में भी नियम है। दुर्गा को लाल पुष्प, नारियल, चुनरी प्रिय है, परंतु तुलसी दुर्गा को नहीं चढ़ाई जाती। सफेद फूल भी विशेष अवसर के बिना दुर्गा को नहीं चढ़ाए जाते। काली माता को मीठा प्रिय है, परंतु उन्हें केतकी पुष्प, तुलसी या खट्टे पदार्थ नहीं चढ़ाए जाते। पूजा में बिना शुद्धता के अर्पण किया गया प्रसाद देवी को अप्रसन्न करता है। हनुमान जी की पूजा अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, लड्डू प्रिय हैं, परंतु तुलसी हनुमान जी को भी नहीं चढ़ाई जाती। हनुमान जी को सफेद फूल भी सामान्यतः नहीं चढ़ाए जाते। उन्हें कभी भी दूध या दही सीधे अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही नशे से बनी वस्तुएं या अपवित्र अर्पण हनुमान पूजन में दोष उत्पन्न करते हैं। सूर्य देव की पूजा में विशेष शुद्धता आवश्यक होती है। सूर्य को जल, लाल पुष्प, अक्षत प्रिय हैं, परंतु उन्हें दूध, दही या तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। सूर्य देव को कभी भी खंडित पात्र से जल नहीं देना चाहिए। सूर्य को अर्पण करते समय तांबे के पात्र का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है, अन्य धातु निषिद्ध मानी जाती हैं। शनि देव की पूजा भय और श्रद्धा दोनों से की जाती है। शनि को काले तिल, सरसों का तेल प्रिय है, परंतु उन्हें दूध, दही, मिठाई या सफेद पुष्प नहीं चढ़ाए जाते। शनि को लाल रंग की वस्तुएं भी निषिद्ध हैं। शनि पूजन में भूल से भी चमकदार या राजसी सामग्री अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि तप और न्याय के देवता हैं, जबकि शिव तप और न्याय के देवता हैं। सरस्वती माता की पूजा विद्या और शुद्धता से जुड़ी होती है। उन्हें सफेद पुष्प, खीर, पुस्तकें प्रिय हैं, परंतु उन्हें तुलसी, लाल पुष्प या मांसाहार से संबंधित कोई वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। सरस्वती पूजन में गंदे वस्त्र, टूटे हुए अक्षत या बिना स्नान के अर्पण निषिद्ध है। कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई हैं, पर उनके नियम अलग हैं। कार्तिकेय को लाल फूल प्रिय हैं, परंतु तुलसी और केतकी दोनों उन्हें नहीं चढ़ाए जाते। उन्हें बासी प्रसाद भी अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजन में केवल वस्तु ही नहीं बल्कि भावना भी महत्वपूर्ण है। अगर शुद्धता नहीं है तो सही वस्तु भी निष्फल हो जाती है। इसलिए पूजा से पहले स्नान, साफ वस्त्र, स्वच्छ मन और पवित्र स्थान होना आवश्यक है।
झूठी वस्तु, सूंघा हुआ फूल, गिरा हुआ फल या गंदे पात्र से किया गया पूजन देवताओं को स्वीकार नहीं होता। आजकल लोग जल्दी जल्दी पूजा करते हैं और नियमों की अनदेखी कर देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि देवता भाव के साथ साथ विधि भी देखते हैं। जिस प्रकार बीज सही हो तो ही वृक्ष फल देता है, उसी प्रकार पूजा की वस्तुएं शुद्ध और शास्त्र सम्मत हों तो ही कृपा प्राप्त होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि हर देवता की अपनी प्रिय और निषिद्ध वस्तुएं होती हैं। उन्हें जानकर पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, धन और सफलता आती है। अज्ञानवश की गई भूल पूजा को निष्फल बना सकती है। इसलिए जब भी पूजा करें, ये अवश्य याद रखें कि श्रद्धा के साथ शास्त्रीय मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। सही वस्तु, सही विधि और सच्चे मन से किया गया पूजन ही देवताओं की वास्तविक कृपा दिलाता है। नमस्कार।